हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये सभी PYQ के क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि UPP, UPSI, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में इम्प्लोर को GKN JMPC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में HUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये PYQ का क्वेश्चन है, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो इम्प्लोर है दोस्तों, इसको ये वाला जो क्या किया है GKN JMPC कैसे कोडित किया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे इम्प्लोर में जो आई है, आई के स्थान पर यहाँ पे जी कैसे रखा है। देखिए, आई जो होता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में आई का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है, वो 9 होता है। और यहाँ पे जो जी है, उस जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। तो देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों, तो मतलब +2 का डिफरेंस, मतलब कि -2 का। क्या किया है, इस आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 में से क्या किया है, 2 घटाया है तो 7 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे जी दिया है। जो जी होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एम है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है, वो होता है 13 होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, के दिया है, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे 13 में से क्या किया है, 2 को घटाया है तो यहाँ पे 11 मिल गया, और 11 जो होता है वो के का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है, पी दिया हुआ है, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। 16 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये जो 14 होता है दोस्तों, वो एन का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि देखिए यहाँ पे एन दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे एल देखेंगे, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12। 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10। और जो 10 होता है दोस्तों, वो जे का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि देखिए यहाँ पे 10 दिया, जे दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे ओ दिया हुआ है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15। 15 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 13। और 13 जो होता है दोस्तों, वो एम का प्लेस वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे एम दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है, आर दिया हुआ है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। 18 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 16। और जो 16 होता है दोस्तों, वो पी का प्लेस वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे आगे पी भी दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। और जो 3 होता है दोस्तों, वो सी का प्लेस वैल्यू होता है, तो देखिए यहाँ पे सी भी दिया हुआ है। ठीक, क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो आगे वाला जो कोड दिया है दोस्तों, यहाँ पे लेटर, इसके प्लेस वैल्यू में क्या कर रहा है, -2 घटा रहा है। तो जो लेटर आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे ये रखने पर ये वाली हमको क्या मिल रहा है, कोड मिल जा रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे HUB जो है, एच का प्लेस वैल्यू लेंगे और उसमें 2 घटाएंगे। उसके बाद जो दोस्तों कोड आएगा, वो क्या करेंगे, वो उसका अगला जो कोड होगा उसको लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एच दिया हुआ है, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। 8 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो 6 होता है दोस्तों, किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 6 जो है वो किसका प्लेस वैल्यू है, वो होता है एफ का प्लेस वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे एफ लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे यू दिया हुआ है, क्या दिया है, यू। अब देखिए, u का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, u का प्लेस वैल्यू 21 होता है, कितना, 21। अब 21 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा, हमको मिलेगा कितना, हमको मिलेगा 19। और 19 जो होता है वो s का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे s लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यस लिख लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया, b दिया हुआ है, b मतलब कि यहाँ पे b का प्लेस वैल्यू 2 होता है। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गणित नहीं है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे यहाँ मान लीजिए जेड है, जेड से पहले क्या है, जेड के बाद फिर ए स्टार्ट हो जाता है, फिर क्या वो स्टार्ट हो जाता है, बी स्टार्ट हो जाता है। देखिए मतलब कि यहाँ पे बी दिया हुआ है, और बी में से 2 घटाएंगे तो एक ए घटेगा और एक ए घटेगा, और ए के बाद क्या पुनः आ जाएगा, पुनः जेड आ जाएगा। इसीलिए बी में से जब 2 घटाएंगे मतलब तो हमारा जेड प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड होगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पे जो HUB है, इसका कोड हमको FSZ मिला है। क्या मिला है, FSZ। तो देखेंगे ऑप्शन सी में, देखिए एफ, एस और जेड दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं और फिर बाएं जाते हैं, आप अभी किस दिशा में हैं, यही हमसे पूछा है।
देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। और जब भी दोस्तों दिशा का क्वेश्चन दे तो पेपर पे दिशा कैसे ड्रा करते हैं इधर समझिए। इधर क्या होता है, पूरब होता है, इधर पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए कह रहा है कि आप उत्तर की ओर जाते हैं। उत्तर की तरफ दोस्तों देखिए आप ऊपर की तरफ है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक, और यहाँ से उत्तर की तरफ जाते हैं। अब कह रहा है कि दाएँ मुड़ते हैं। दाएँ मतलब आपका दाहिना हाथ किधर है दोस्तों, इधर है, तो आप इधर मुड़ जाते हैं। फिर कह रहा है फिर दाएं और फिर बाएं, मतलब एक बार क्या हो रहा है, दाएं तो मतलब दाहिना इसका इधर पड़ेगा। अब दाएं के बाद किधर कह रहा है, अब कह रहा है बाएं, तो इसका बायां दोस्तों इधर पड़ेगा। किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। अब कह रहा है कि आप अभी किस दिशा में हैं, तो देखिए ये वाला दिशा कौन सा दिशा है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ये वाला पूरब दिशा दिया है। इस दिशा की तरफ क्या है, ये वाला जो दिशा ये किधर है, पूर्व दिशा की तरफ है। तो ऑप्शन सी में पूर्व दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्षर एक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक ही घन है, लेकिन इसकी 3 स्थितियाँ यहाँ पे दर्शाई गई है, और हमसे कह रहा है कि जो अक्षर एक है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक है। इसके विपरीत फलक पर जो हमको अक्षर ज्ञात करना है, वही ज्ञात करना है कि उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम करेंगे ये दोस्तों। देखिए यहाँ पे अक्षर ए पहला वाला स्थिति और तीसरे वाले स्थिति में देखेंगे कौन सा ऐसा लेटर है जो कि कॉमन है। देखिए अगर हम देखेंगे पहले वाले में, देखिए यहाँ पे भी 2 प्राप्त है और यहाँ पे भी क्या है, 2 प्राप्त है, तो हम 2 क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कॉमन लेने के बाद ये होता है कि जो पहली वाली स्थिति में जिस लेटर को कॉमन लिए वहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, पहले क्या आएगा हमारा 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 4, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे, इस तीसरे वाली स्थिति में भी क्या करेंगे, जिस स्थान जिस फलक का हम कॉमन लिए थे वहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 5 आएगा और उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, मतलब पहले 5 आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। और हमको क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात ये करना था कि जो एक फलक है, क्या दिया जाए, अक्षर जो एक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो एक वाला है दोस्तों, उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर दिया है, तो यहाँ पे 6 वाला दिया है। क्या दिया है, 6 वाला। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया है, तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों ये वाला 6 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अक्षर जो एक है इसके विपरीत फलक पर अक्षर क्या होगा, 6 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्टिवेट बराबर 60 तो पैसिव बराबर क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, वही हमको ज्ञात करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये कि जो यहाँ पे एक्टिव है इसको 60 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम पैसिव को भी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या को भरेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो लेटर दी गई है इन सभी लेटर का हम प्लेस वैल्यू लेंगे। पहले का ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे सी दिया है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे टी दिया हुआ है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है, भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे। और यहाँ पे लास्ट में ई दिया हुआ है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 16 और 1 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 19, और 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 का यहाँ पे 0 लिखेंगे, कितना होगा 0। हमारा हासिल कितना बचेगा दोस्तों, 2 मिल गया। अब आगे जोड़ेंगे, देखिए 2 और यहाँ पे 2 कितना होगा 4, कितना हो गया 4 और 2 ये कितना हो जाएगा 6, मतलब कि हमको कितना प्राप्त हो गया 60 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे एक्टिव का दोस्तों सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखे हैं और लेकर दोस्तों जोड़े हैं, तो हमको 60 मिल गया है, जो कि यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसिव जो है दोस्तों इन सभी लेटर का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पी दिया है, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक। आगे एस दिया है, 2 ठो एस दिया हुआ है, तो मतलब हम 2 क्या करेंगे, उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, तो हम 2 यहाँ पे 19 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई का प्लेस वैल्यू 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी मतलब कि 22, बी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, फिर प्लस लगाएंगे। और लास्ट में ई दिया मतलब कि ई का प्लेस वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7,
और 7 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 16। 16 में दोस्तों जब 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में क्या करेंगे, 25 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमको 34 प्राप्त हो जाएगा, और 34 एक कितना हो जाएगा 35, और 35 में जब ये 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 41, और 41 का 1 लिखेंगे और हासिल दोस्तों यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। आगे जोड़ेंगे, देखिए 2 और 1 ये 3, और 3 और 1 ये 4, 4 हो गया, और 4 ये कितना हो जाएगा 5, और 5 और ये दोस्तों हासिल 4, 5 4 9, जो कि यहाँ पे 91 प्राप्त हो गया। तो हम क्या किए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार दोस्तों एक्टिव के जितने भी लेटर उन सभी का प्लेस वैल्यू रख कर जोड़े हैं तो हमको 60 प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पे 60 दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे पैसू के जितने लेटर हैं उन सभी का हम प्लेस वैल्यू लेकर जोड़े हैं तो हमको 91 प्राप्त हुआ है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे 91 होगा। कितना होगा दोस्तों, 91 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 91 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पे 91 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शब्द प्रोडक्ट्स में प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक, देखिए वर्णानुक्रम में लिखने का मतलब ये दोस्तों कि ए बी सी डाटा मतलब कि जेड तक होता है। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है कि जो लेटर सबसे पहले आते हैं उसको लिखना है, उसके बाद जो लेटर आने वाले होते हैं उसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस लेटर में, इस सभी लेटरों में सबसे पहला लेटर कौन सा आने वाला है। देखिए सबसे पहले सी आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे। अब आगे देखेंगे कौन सा लेटर आने वाला है, तो सी के बाद क्या आएगा डी, तो यहाँ पे डी लिखेंगे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। डी के बाद क्या आएगा ई, तो ई नहीं है इसमें। एफ देखेंगे, एफ भी नहीं है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो देखिए यहाँ पे ओ आ गया, ओ पहले होगा तो यहाँ पे ओ को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे पी, तो यहाँ पे पी को लिखेंगे, ओ पी हो गया। उसके बाद क्यू है, देखेंगे तो क्यू नहीं है, तो उसके बाद आर, तो यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे आर लिखेंगे। उसके बाद एस देखेंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस लिखेंगे। उसके बाद टी देखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी लिखेंगे। उसके बाद यू, तो यहाँ पे देखिए यू, तो यहाँ पे यू लिखेंगे। अब देखिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा दाएं से बाएं इधर गए हैं तो कौन ऐसा लेटर है जो कि अपरिवर्तित है। देखिए यहाँ पे जो ओ है दोस्तों ये तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे भी ओ तीसरे नंबर पे है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो टी है दोस्तों देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पे, तो ये भी देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पे टी दिया है। तो हम कहेंगे इसमें सिर्फ 2 ऐसे लेटर हैं ओ और टी जो कि अपरिवर्तित है। क्या दोस्तों, अपरिवर्तित है। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में 2 दिया है, तो ऑप्शन सी में 2 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रोडक्ट्स में जितने भी अक्षर है दोस्तों इन सभी अक्षरों का क्या किया, वर्णानुक्रम में बाएं से हम दाएं लगाने पर अक्षरों का जो स्थान है वो अपरिवर्तित है। कितने अक्षरों का, तो 2, एक ओ है और एक टी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखेंगे कि 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में इस जगह पे देखेंगे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 6 है। 6 के बाद 42, 42 से बड़ी दोस्तों 67, 67 के बाद जो यहाँ पे आएगी उसको भरना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर अगर 6 दोस्तों, इस 6 का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 36 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। तो इस 36 में अगर हम फिर से ये वाला 6 को जोड़ दें तो 36 और 6 कितना होता है, 42, जो कि यहाँ पे देखिए ये 42 मिल गया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब क्या करें, 42 को क्या करें कि हमको 67 मिल जाए, तो क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए, अब हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 25 हो जाएगा, और 25 में ये वाला 42 को जोड़ देंगे। 25 में 42 को जोड़ देंगे तो हमको 67 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 67 दिया हुआ है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले क्या किए, 6 का स्क्वायर किए हैं, फिर 5 का स्क्वायर। अब आगे इसमें क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 16, और 16 में दोस्तों इस 67 को जोड़ेंगे। 16 में जब 67 को जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 1, और 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, मतलब कि 83 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे 83 भरा जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 83 दिया है, तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे 83 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या किए हैं दोस्तों, सबसे पहले किया ये है कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए हैं, फिर उसमें 6 जोड़े हैं। अगला में 5 का स्क्वायर किए हैं, फिर दोस्तों ये वाला जो लेटर है उसको जोड़े हैं। फिर अगला में 4 का स्क्वायर किए हैं, फिर जो ये लेटर है दोस्तों उसको जोड़े हैं, तो अगला वाला दोस्तों ये 83 मिल गया। ठीक, अगर उसी प्रकार दोस्तों अगर इसको 92 को लाने का कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस इस 83 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 83 को जोड़ेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में जब ये 83 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1, और 8 और 4, 8 और 3 11, और 1 हासिल कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 8 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 9, मतलब कि 92 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 92 दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना था प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 83 आया है, जो कि ऑप्शन बी में 83 दिया है, जो कि यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। मतलब कि ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमसे यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है, विषम है। इन तीनों से क्या होगा, अलग होगा। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे ई दिया हुआ है, उसके बाद एफ, उसके बाद यहाँ पे जे दिया हुआ है। देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, और जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 10 होता है। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है दोस्तों वो 1 का डिफरेंस है, मतलब कि +1 जोड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें +4 जोड़ा हुआ है, मतलब इस 6 में 4 जोड़ा है, तो ये 10 प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार देखेंगे ये अगला वाला, ये वाला क्या दिया है, एम, उसके बाद एन, उसके बाद आर, एम एन आर। देखिए एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एम का प्लेस वैल्यू होता है हमारा होता है 13 होता है, ठीक। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, जो 14 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 18 होता है, कितना, 18। अब देखिए इसमें क्या किया है, देखिए यहाँ पे भी +1 है, 13 में 1 जोड़ दिया है तो ये 14 हो गया। फिर 14 में जब 4 जोड़ देंगे तो 14 और 4 18 हो गया। मतलब पहले क्या कर रहा है, पहले 1 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 4 का डिफरेंस हो रहा है, फिर पहले 1 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 4 का डिफरेंस हो रहा है। सेम यही प्रोसेस क्या करेंगे, इस सी में भी लगाएंगे, मतलब ये दोनों क्या हो, सेम हो रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एस है, उसके बाद टी है, और उसके बाद एक्स है। देखिए एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, ठीक। यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, और एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 24 होता है, कितना, 24 होता है। देखिए यहाँ पे 19 और 20 मतलब +1, मतलब एक इसमें भी जोड़ा है, और 20 में 4 जोड़ रहा है, मतलब कि 24 हो रहा है, मतलब कि इसमें भी 4 जोड़ रहा है। तो हम कहेंगे ये ए बी और सी जो तीनों क्या है, ये सेम मिल रहे हैं। शायद ये डी वाला जो होगा वो विषम हो सकता है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी, उसके बाद यहाँ पे ई, और उसके बाद यहाँ पे जे। तो अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, देखिए डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें +1 का डिफरेंस है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो +5 का डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब 5 में 5 जोड़े हैं तो ये 10 हो रहा है। तो हम देखेंगे दोस्तों इन तीनों में क्या किए, जोड़े हैं, तो पहले 1 का डिफरेंस हुआ है, फिर 4 का डिफरेंस हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन डी वाला है इसमें पहले 1 का डिफरेंस तो हो रहा है, लेकिन दूसरे वाला में जो ये यहाँ पे हो रहा है वो +5 का डिफरेंस हो जा रहा है। इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी जो है दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही जो क्या है, विषम अक्षरों का विषम अक्षर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख से संख्या 3 किसका विवरण करती है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया, गोला दिया हुआ है, जो कि ये केक को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे गोला जो है इसके अंदर जो आएगा वो केक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, जो कि साफ्ट को क्या करता है, साफ्ट को क्या करता है, मतलब कि नरम को ये प्रदर्शित करता है, जो कि यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे चतुर्भुज दिया, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, जो कि चॉकलेट को प्रदर्शित करता है, मतलब इसके अंतर्गत जो आ जाएगा वो सभी क्या आ जाएगा, चॉकलेट को प्रदर्शित करेगा। हमसे पूछा है कि संख्या 3 किसका विवरण करता है। देखिए संख्या ये 3 है दोस्तों, इसको ये त्रिभुज भी काट रहा है, ठीक। उसके बाद ये गोला भी काट रहा है, ठीक, और उसके बाद चतुर्भुज भी काट रहा है। इसके मतलब कि यहाँ पे जो ये जो संख्या 3 होगा वो केक, सॉफ्ट और चॉकलेट, ये तीनों को प्रदर्शित करेगा। तो देखेंगे ऑप्शन ए में क्या दिया है, केक, जो कि नरम नहीं है, ये वाला हमारा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखेंगे कह रहा है कि चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तीनों आ जा रहा है, केक भी आ जा रहा है, नरम मतलब कि ये सॉफ्ट वाला भी आ जा रहा है, और चॉकलेट मतलब कि ये वाला भी आ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा यही सही हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन बी जो है वो तीनों को प्रदर्शित कर रहा है, तीनों का क्या कर रहा है, विवरण कर रहा है, ठीक, जो कि संख्या 3 को। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। देखिए ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कार है, और कार का संबंध यहाँ पे पहिया से दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 ठो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ पर हमको देखना है कि किसका संबंध किससे अच्छा से मिल रहा है। देखिए
जिस प्रकार दोस्तों कार है वो पहिया से क्या होती है, पूर्ण होती है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, घर। घर जो होता है वो कमरा से पूर्ण होता है, ठीक। देखिए इसीलिए हम ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों यही सही हो जाएगा। जिस प्रकार कार पहिया से बनी होती, पहिया पहिया जब लग जाएगा वो पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार जो घर होता है दोस्तों, घर में क्या होता है, कमरे होते हैं, जिससे वो घर पूर्ण हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर बी को देखेंगे दोस्तों तो मजदूर है, मजदूर का दिया है वेतन, ठीक। देखिए मजदूर और वेतन से कोई वो नहीं है, वेतन मिलेगा तब भी दोस्तों मजदूर कहाएगा, वेतन अगर नहीं उसको मिल रहा है तभी वो मजदूर कहाएगा। ऑप्शन सी में दिया है कैमरा और छायाचित्र। देखिए कैमरा में दोस्तों जब फोटो खींचेंगे तभी छायाचित्र उसमें लगेगा, मतलब कि छायाचित्र का मतलब होता है फोटो। अगर नहीं दोस्तों फोटो खींचेंगे फिर भी वो क्या रहेगा, कैमरा ही रहेगा, ठीक। इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन जो दोस्तों हमारा ए है यही सही होगा। जिस प्रकार कार का पहिए से संबंध है उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर का कमरे से संबंध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हम PYQ के तरह सॉल्व करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर। इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है ये हम आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। आप इसे सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।